मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे गीता सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है सभी भूतों यानी जीवों को कौन धारण किए हुए है। आपसे अनुरोध है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो कर दें, लाइक कर दें और अपने अमूल्य राय से लाभान्वित करें, मित्रों से शेयर भी करें ताकि यह भगवत वाणी सभी भाई बहनों तक पहुँचाई जा सके। भगवान की इस वाणी को प्रचार प्रसार में आप सहयोगी बने, पुण्य का लाभ लें। ओम श्री परमात्मने नमः। यह विषय श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 13 पर आधारित है। श्लोक 13 कहता है, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा उष्णामे चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थात मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट भी करता हूँ। तात्पर्य यह है कि 12 से 15 तक भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट किया गया है। 12 में बताया गया तो सूर्य आदि का प्रकाश, उनकी गर्मी आदि उनके स्वयं की नहीं है, परमात्मा की है। अब इस श्लोक में कहते हैं पृथ्वी सारे चराचर को, जीवों को, पहाड़ों को, समुद्र को, नदियों को, सभी को धारण किए हुए है। ये धारणा शक्ति पृथ्वी की नहीं है, उसकी अपनी नहीं है, वारूढ़ है, आगत है, परमात्मा की है। वे स्वयं कहते हैं गामा विशिष्ट भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा, अर्थात पृथ्वी में प्रवेश कर सबको धारण करता हूँ। यहाँ प्रवेश करके लिखा है, सत्य तो यही है कि ही माने वह परमात्मा हर समय सर्वत्र विद्यमान है। पृथ्वी के अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, उसे कहीं आना जाना नहीं है। मूल ये कि धारणा शक्ति उसी की है। यही बात महाभारत में आती है कि देवु स चंद्रार्कः नक्षत्रा खम दिशो भूर्महोदधि वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः। भाव ये कि स्वर्ग, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी, महासागर, ये सब वासुदेव की शक्ति से ही धारित हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, पृथिव्यां तिष्ठन् यो जमयति महिम वेद न धरा। शंकराचार्य जी कहते हैं कि पृथ्वी में स्थित होकर जो पृथ्वी का नियमन करता है लेकिन जिसे पृथ्वी नहीं जानती। शंकर कृत कृष्णाष्टकम। यह कथन पृथ्वी के लिए है पर इसे व्यापकीकरण करके समझना चाहिए। जहाँ भी धारणा शक्ति है वह वासुदेव की ही है। यहाँ तक कि पौधों को उत्पन्न करने की शक्ति, उनमें गंध, पोषणता, औषधीय गुण, ये सब जो पृथ्वी से आता हुआ प्रतीत होता है वह सब वासुदेव की ही शक्ति समझना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जिससे सारा नक्षत्र मंडल बधा है वह सारी शक्ति वासुदेव की ही है। अब दूसरी पंक्ति पर आते हैं, उष्णामी च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। चंद्रमा में दो मुख्य गुण हैं, शीतल प्रकाश और औषधियों के पोषण करने की शक्ति। जहाँ तक प्रकाश की बात है, पूर्व श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा का ही प्रकाश है। अब कहते हैं कि चंद्रमा अपने शीतल प्रकाश से अमृत वर्षा कर सभी औषधियों यानी वनस्पतियों को पोषित करता है। यह पोषण करने की शक्ति भी परमात्मा की ही है। यहाँ विद्वानों के अनुसार जो शब्द सोमः आया है वह चंद्रलोक के लिए है। जो हमें नेत्रों से दिखता है वह चंद्रमंडल है, इसके ऊपर चंद्रलोक है। पोषण का अमृत चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है, उसके बाद ही भूमंडल पर आता है। यह शक्ति भी उसी वासुदेव की ही है। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में जो कई श्लोक आते हैं, जैसे जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः आदि, ये सभी शक्तियाँ देवी की मूलतः वासुदेव की ही है। देवी तो स्वयं ही उस परमात्मा की आद्या शक्ति है। निष्कर्ष ये
कि हमें भी समझ लेना चाहिए कि जो भी शक्ति मेरे पास है, चाहे उठने की हो, बैठने की हो, सोचने की हो, धन और ऐश्वर्य की, पद की, प्रतिष्ठा की, कुछ भी सब उसी वासुदेव की ही है। उन्हीं की कृपा से ये हमें मिला है। भगवान ने कहा इस शरीर को, इस साधन को तुम ले लो और अपना कल्याण कर लो। हम उसे लेकर अपना मान बैठते हैं और निरर्थक ही अहंकार करने लगते हैं। छोड़िए अहंकार को, सरल बनिए और सदा उस एक वासुदेव को ही धन्यवाद करिए। हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। थैंक यू।